अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज जवाद अली एंड यू आर वाचिंग प्रॉफिट मेकर। जनाब वेलकम बैक। और नए आने वालों की भी खुशामदीद है। नए आने वाले जितने लास्ट फ्यू वीडियोस लाजमी देख लेना, ताकि जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ वो आप लोगों को समझ आ सके। जितने भी मेरे प्रॉफिट मेकर के ग्रुप के मेंबर्स हैं, बहुत ध्यान के साथ, बहुत गौर के साथ सुनना। दिस इज़ द फर्स्ट ब्रीफिंग आफ्टर द IMF और द पोस्ट IMF, आप यूँ कह लो। हालात सभी आप लोगों के सामने थे, जो है स्ट्रक इन द रेंजेस पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। हर चीज़ आप लोगों को डेली जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर मैं आप लोगों को जितने भी हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन करता जा रहा था। अभी जो हालात है वो भी सभी आप लोगों के सामने है। और एक मैं इंतहाई बात ज़रूरी करता जाऊं कि जितने भी आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस करते हैं यूट्यूब की वीडियो से, दिस इज़ द पेड ग्रुप। ये फ्री वाला ग्रुप नहीं है। इसमें फ्री में आप लोगों को जस्ट रेट और कोई न्यूज़ वगैरह मिल जाती है, बट सर्विसेज जितनी भी है वो पेड क्लाइंट्स के लिए है। दो लेवल्स हैं, जिस मर्जी को आप लोग ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। फ्री में अगर आना चाहें दैट इज़ मोस्ट वेलकम। आप लोगों को कभी जब रेट आया करेंगे आप लोगों को वो उस तरह से अप टू डेट हो जाया करेंगे। कोई न्यूज़ आ गई तो वो आप लोगों को अप टू डेट होगी। अर्ली मॉर्निंग है, 16 जनवरी है कि जब आप लोगों के लिए इस ब्रीफिंग को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुसलसल गुजारिश एक ही कर रहा था, 101 दिन से लगभग ज़्यादा हो चुका हुआ है कि इसराइली और हमास की वॉर, जिस दिन ये वॉर स्टार्ट हुई थी उसी अगले दिन आप लोगों के लिए ब्रीफिंग मैंने कंडक्ट की थी। और गुजारिश ये की थी कि मुझे रुकती हुई थमती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ज़िंदगी भर इस कौम को मैंने पढ़ा है, इस मेरे रीजन को पढ़ा है। मेरे इतने साल की स्टडी है इसके पीछे, बीइंग एन एनालिस्ट या डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड या जियो पोलिटिकल एनालिसिस का एक तालिब इल्म होने के नाते से, एक छोटा मोटा अदना सा एक तालिब इल्म होने के नाते से, अभी जो हालात हैं वो सभी आप लोगों के सामने हैं। मुसलसल जंग में तेज़ी आती जा रही है। आप लोगों को मुसलसल मैंने ये गुजारिश की थी डे फर्स्ट से कि मेरे सिर्फ और सिर्फ दो इसके अंदर इंटरेस्ट है कि जिनको मैं फॉलो अप करूँगा। नंबर वन, वो कैदी कि जो हमास की कैद के अंदर है, इसराइल से जिनका ताल्लुक है। नंबर दो, वो कि जो स्टेक होल्डर इसके अंदर शामिल होने जाएंगे। मैं आगे चल के इसको देखूंगा कि इसमें कौन कौन से ममालिक मजीद शामिल होते हैं कि जिनके इंटरेस्ट इस जोन के अंदर या इस रीजन के अंदर है, वो अभी आप सभी लोग देख रहे हैं। अभी मेरे जितने भी अलाइंस हैं, जिनमें स्पेशली यूके भी शामिल है, उन्होंने यमन के ऊपर स्ट्राइक की है। और यमन की तरफ से, हौसी बागियों की तरफ से या रेबल्स की तरफ से, या उनको यमनियों को जो भी मर्जी आप नाम देना चाहें, सो कॉल्ड कुछ भी आप लोग कह लें खबरों के अंदर या न्यूज़ के अंदर, उनकी तरफ से अब काउंटर अटैक्स आ रही है। और मैंने लास्ट अपनी ब्रीफिंग जो 2 हफ्ते पहले मैंने कंडक्ट की थी, मैंने उसमें भी ये गुजारिश की थी कि मैं अब देखूंगा कि हौसीस की जानिब से क्या काउंटर इसके अंदर अटैक होता है। और वो अभी आप लोगों ने उसका रिजल्ट देख लिया है। और इंटरनेशनल मार्केट के हालात अभी आप लोगों के सामने, हमारे पाकिस्तान की सूरत हाल को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट को भी डिस्कस करेंगे और खित्ते के हालात को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इंशाअल्लाह कोशिश मैं पूरी करूंगा कि आइंदा 2-3 दिन के अंदर मैं दोबारा फिर आप लोगों की खिदमत के अंदर हाजिर हो सकूं। अभी आप लोग प्रॉफिट मेकर के ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं बहुत ध्यान के साथ, गौर के साथ सुनना। सबसे पहले हम लोग अपने सेगमेंट्स को कवर करेंगे। US डॉलर और दीगर फॉरेन करेंसीज इंडिकेटिव रेट्स में आप लोगों को देने जा रहा हूं। US डॉलर 278.50 पैसे कीमत खरीद और 281 रुपये में बेचा जा रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 278.50 पैसे और 281 रुपये कीमतें फरोख्त है US डॉलर की। और उसके बाद अगर मैं GBP पे आ जाऊँ, पाउंड पे 355 रुपये और 358.50 पैसे, यूरो 305 रुपये 308 रुपये, कैड 206.50 209.50, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 185 रुपये 188 रुपये कीमतें फरोख्त है। UAE दिरहम 76 रुपये 25 पैसे 77 रुपये कीमतें फरोख्त है। सऊदी रियाल 74.25 एंड 74.95 पैसा। USDTT का रेट 282 रुपये 282 रुपीज़ और इंटरबैंक हमारा 280.24। मुसलसल 1 महीना हो गया था मैं आप लोगों को गुजारिश ये कर रहा था कि डॉलर और दीगर फॉरेन करेंसीज को खरीदने वाला कोई नहीं, और मुसलसल उसके रेट डाउन हो रहे हैं। अब वो बात नहीं रही कि इसको हम खरीदेंगे और स्टॉक करेंगे। हालात सभी आप लोगों के सामने है। डॉलर गिरता जा रहा है। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हालात बने पड़े हैं, गोल्ड रेट का नहीं टूट रहा जनाब, रेट गोल्ड का नहीं टूट रहा। देखी जाएगी उसको, अभी आगे चलकर डिस्कस करते हैं। स्टॉक मार्केट जो सी है हमारी 368.26 पॉइंट आज नेगेटिव से दोबारा हमारे पास ओपनिंग होने जा रही है। और इंडेक्स हमारा 64,269 अप्रॉक्सीमेटली उसके ऊपर ओपन होने जा रहा है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज द पोस्ट IMF। ये इंडेक्स हमारा पोस्ट IMF है। इसके ऊपर IMF का जो इफेक्ट है वो सभी आप लोगों के सामने है। बीच में 20-30 पॉइंट, कभी 25 पॉइंट भी पॉजिटिव हुई है और उसके बाद अब नेगेटिव के अंदर है। मार्केट के अंदर क्या इसका एक
सेंटीमेंट पाया जा रहा है। मैं उसको अभी डिटेल में अभी आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करूंगा, स्टॉक वालों के साथ इंशाल्लाह ताला मैं कर लूँ। उसके बाद अगर मैं अब आ जाऊं जनाब खित्ते के हालात के ऊपर, खित्ते के हालात के अंदर जनाब यमन की जानिब से जो काउंटर स्ट्राइक्स आ रही हैं और उनके ऊपर भी जो स्ट्राइक्स हो रही हैं, उसके लिए मैं सबसे पहले अल जजीरा को कोट करने जा रहा हूँ। यूएस एंड यूके लॉन्च स्ट्राइक्स अगेंस्ट होती रेबल्स इन यमन। यमन के अंदर यूएस और उसके अलाइंस जिसमें स्पेशली यूके है उसकी जानिब से अटैक्स को लॉन्च किया गया। पास्ट में भी कुछ हमले हुए थे आज से 2 हफ्ते पहले, बड़े पैमाने के ऊपर एक हैवी स्ट्राइक्स हो रही है जिसमें डायरेक्टली हिट किया जा रहा है अब एक दूसरे, और जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी अगर मैं आ जाऊं इसके बाद कर्टेसी बाय द बीबीसी, यूएस एंड यूके स्ट्राइक होती रेबल्स टारगेट इन यमन। दुनिया भर का मीडिया इसी चीज के ऊपर फोकस करके बैठा हुआ है। मुसलसल जंग में तेजी आती जा रही है। एक ही गुजारिश करता आया था, रिजल्ट आप सभी लोगों के सामने है। कहीं पर मुझे अभी तक भी नरमी आती हुई नहीं दिखाई दे रही। मैं अभी भी इसी चीज पे स्टैंड करता हूं। आगे चलकर देखूंगा कि क्या हालात बनते हैं, लेकिन इस लम्हे तक भी कहीं पर मुझे इसमें कोई झुकाओ किसी भी जानिब से कोई नरमी आती मुझे नहीं दिखाई दे रही। इस टाइम जनाब सुबह अर्ली मॉर्निंग के अंदर मैं आप लोगों के लिए अगर कोड करता जाऊं एनबीसी न्यूज को, ब्रेकिंग न्यूज है, यूएस शूट डाउन होती मिसाइल फायर्ड एट अमेरिकन वॉरशिप इन अ रेड सी। रेड सी के अंदर अमेरिका ने शूट डाउन किए होतीस के मिसाइल्स कि जो कि उनके वेसल्स के ऊपर या उनके शिप्स के ऊपर उन्होंने अटैक लॉन्च किया है। अब लास्ट ब्रीफिंग में भी कहा था कि मैं अब देखूंगा कि इसके ऊपर काउंटर क्या आता है। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, अब वो जनाब एक दूसरे के ऊपर हमला करते जा रहे हैं और हालात मजीद कशीदा हो रहे हैं। रेड सी के अंदर सिचुएशंस मजीद ख़राब हो रही है और इसके आगे चल के दूरस नताइज आप लोगों के गोल्ड के ऊपर भी, ऑयल के ऊपर भी और दुनिया उसके ऊपर इसके दूरस नताइज जो से हैं वो मुरतब होने जा रहे हैं। सिलसिले अभी कहीं पर रुकते हुए या थमते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे। अभी अगर मैं आ जाऊं जनाब इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर, इंटरनेशनल मार्केट हमारी जनाब वैसे जूं की तू 2056। मैंने पहले ये बात सोची थी कि आप लोगों को मंडे मॉर्निंग के अंदर एक ब्रीफिंग कंडक्ट करता हूँ जितने भी हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, बट मैंने नहीं की क्योंकि आज यूएस के अंदर बैंक हॉलीडे था और यूएस क्लोज था। यूएस ने आज पार्टिसिपेट उस तरह से नहीं करना था जिस तरह वो करता है, और सुबह मैंने अर्ली मॉर्निंग में ही आप लोगों को बता दिया था कि आज मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मुझे कोई एक जो मंडे मूव होती है, एक स्पाइक मूव होती है, एक सरप्राइज मूव होती है, वो मुझे होती हुई नहीं दिखाई दे रही कहीं पे भी। उसका रिजल्ट अभी आप लोगों के सामने। रेट पाकिस्तान के अंदर वही पीस का रेट 2,19,600 रुपया और 2,20,000 रुपया लाहौर का रेट है। बाकी शहरों के 200-300-400 रुपये के गैप के अंदर वो रेट जनाब इस टाइम वेरी कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर अगर मैं आ जाऊँ तो याद रखना आज मेरी इन अल्फाज को कि इंटरनेशनल मार्केट इस पूरे 30 दिन के अंदर, आज है 16 तारीख, अगले महीने की 16 तारीख पाकिस्तान और इंटरनेशनल दोनों की मार्केट्स आप लोगों को लोहे के चने चबुआएंगी। आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ये बात मेरी याद रखना। जिस कदर इसने अपने मोमेंटम के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर चेंजिंग लानी शुरू की है, मैंने कुछ दोस्तों से मुझे कॉल्स आई, मैसेजेस आए कि फ़लाँ एनालिस्ट ये बात कर रहा है, फ़लाँ एनालिस्ट ये बात कर रहा है, बट आई सेड वेट 24 घंटे इसको दे दो। सिर्फ इसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है जिसको इंटरनल या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहते हैं। अभी आप लोग पाकिस्तान की लोकल गोल्ड मार्केट के लोग हैं, आप लोगों को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। फॉरेक्स के या इंटरनेशनल मार्केट के लोगों को मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। आप लोग मेरी इस बात को उतना डीपली नहीं समझेंगे। अगर मैं इसको 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर अगर मैं आता हूँ तो 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर इसने अपनी लो के ऊपर एक मरतबा टैब किया है कि जितने भी इस टाइम यूट्यूब के ऊपर बैठे ये एनालिसिस वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, एक चलो कह लो कि आपका बड़ा होने के नाते से या सीनियर होने के नाते से कुछ ज़रा थोड़े से ज़्यादा साल हो चुके हुए हैं, मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि दिस इज़ द जोन वेयर इट टैब्ड। ये देखो, ये वो एरिया है कि जिसके अंदर इसने 15 मिनट के चार्ट को आप लोग ओपन करना और उसके बाद इसको चेक करके मुझे बताना कि इसने यहाँ पर टैब किया है कि नहीं किया। यहाँ से इसने अपने आप को टैब किया है और देन वेव के अंदर कंटिन्यूटी आती चली जा रही है, लाइक दिस, देन दिस। इस चीज़ को आप लोगों को समझना ज़रूरी है, इसको शॉर्टर फ्रेम के अंदर ले जाना। और अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम के अंदर बात करूं तो अभी तक ये अपने बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करके रखा हुआ है। अगर मैं इसको अभी 1 आवर के ऊपर भी ले आऊँ ना तो रिजल्ट जनाब आप सभी लोगों के सामने है कि जहां पर मैंने इसको 15 मिनट्स के अंदर इसका मोमेंटम इसको बनाना शुरू किया है अपवर्ड्स, वो अभी तक 1 आवर के अंदर भी वो कायम है। बाकी इसको 4 आवर एंड 1 डे और 1 वीक के अंदर आप जिधर मर्जी उठाकर लेते चले जाओ, बट इट टैप्ड अगेन। इसके अंदर अब इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजिंग आ रही है। इसको अभी भी 24 या 48 घंटे लग जाने हैं।
आज भी डेटाज है हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और आगे लगातार भी है। फिर फेड की स्पीच भी आ रही है। देन हमें आगे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ FOMC और इन सारी चीज़ों को भी हमने देखना, हमने इंटरेस्ट रेट को भी, इन चीज़ों को भी देखना है। अभी तक स्टिल इट इज़ बुलिश, बट 2070 एंड बिलो इज 2025, 30, 35 जोन। इसके अंदर या इसके ऊपर इसको रहना चाहिए। मज़ीद इसके अंदर मुझे अभी कोई रेडिकल चेंजिंग आती हुई नहीं दिखाई दे रही। हाँ, अपवर्ड ये अपना बुलिश मोमेंटम बना रहा है कि जो इसने कोशिश की है। इसके अंदर एक ग्लोबल जो सेंटीमेंट है वॉर का, वो बहुत ज़्यादा काउंट कर रहा है। प्लस इसके अंदर जो अगला सेंटीमेंट काउंट कर रहा है खामोशी के साथ, विच इज़ अ साइलेंट किलर, US के इंटरेस्ट रेट का कट होना और उसके बारे में चहमगोइयाँ होना दुनिया के अंदर। अभी आप लोकल मार्केट वालों के लिए इतना ही काफ़ी है। पाकिस्तान की गोल्ड मार्केट के ऊपर अगर मैं आ जाऊँ, पाकिस्तान की गोल्ड मार्केट के अंदर अभी भी वो जो रेट है वो 1000, 1200, 1500 के ऊपर है। पोस्ट IMF रेट है। बहुत ज़्यादा ख्याल ये किया जा रहा था कि ये गिरेगा। मैंने भी ग्रुप को न्यूट्रल किया था, उसके बाद फिर दोबारा हमारी एंट्री थी और ये अभी तक सिलसिला हमारा वो चलता चला जा रहा है। अभी जितने भी आप लोग प्रॉफिट मेकर के ग्रुप के मेंबर हो, जिस हालत में हो, जैसे हो वैसे रहो। अगर कहीं पर भी मुझे कोई खतरा महसूस हुआ, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को उसी सेकंड में अप टू डेट कर दूंगा। आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है। मत बोलो कि आप लोग पीछे कहाँ से चलते आ रहे हो। अभी आप लोग किस स्टेज के ऊपर हो। मार्केट के अंदर अभी चेंजिंग्स आएंगी, किसी टाइम भी आ सकती है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना और जैसे हो वैसे ही चलते चले जाओ। इधर उधर की सुनो, इधर से सुनो और उधर से बाहर निकाल दो। इन चीज़ों को अपने ज़हन के ऊपर नहीं लेना। गिर गया, मर गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। अभी तक ऐसा नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल IMF के मुताबिक चल रहा है। IMF की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके मुताबिक चल रहा है। आप लोगों को सुबह अर्ली मॉर्निंग में भी जिस दिन IMF का हुआ था, मैंने आपको कहा था कि डॉलर नहीं गिरेगा, 50-60 पैसे गिरा, 90 पैसे तक नेगेटिव किया इंटरबैंक, दोबारा 60 पैसे पे आके बंद हुआ। कल फिर 55-60 पैसे किया है, 50 पैसे पे आके दोबारा बंद हुआ है। बट इट इज़ ब्लीडिंग। ये इस चीज़ को आप लोगों को जेहन में रखना है। वो एक ड्रिप आप लोगों को लगी हुई है 25 पैसे, 30 पैसे, 35 पैसे की, जिसकी वजह से रेट स्टक हुए पड़े हैं। आगे चल के इलेक्शंस भी आने जा रहे हैं, उनको भी हमने देखना है, उसकी तैयारी भी करनी है। सो बी केयरफुल। हर फैसला बहुत सोच समझ के हमें करना होगा। इसमें अभी इलेक्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आएंगी, मार्केट बहुत ज़्यादा एब्रप्ट होगी। इंशाल्लाह ताला जो हालात होंगे, अभी तक ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इलेक्शंस देख चुका हुआ हूँ, अब भी देख लेंगे, इसको भी निबड़ लेंगे। फिक्र नहीं करनी, अल्लाह पाक खैर वाले मामलात करेगा। अपना बहुत ढेर सारा आप लोग ख्याल रखना। इंशाल्लाह ताला अगली ब्रीफिंग के अंदर मजीद डिटेल के साथ दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर होगा। मुझे दुआओं में आप लोग याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों की ज़िंदगी में, कारोबार में, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों के कीमती वक्त का। अस्सलाम।